तो मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए अच्छा सा। आज बच्चे कम कैसे है भाई? बहुत कम आए बच्चे आज। आया किसी का आप लोगों का? हेलो। करवा दीजिए। ये आएगा कि आंसर सर 2,40,000। 2,40,000 किस का आया? और किसी का आया? सभी का ए सी है? सर करवा दीजिए। ओके ओके, देखिएगा क्या कह रहा है। एक है संतोष और एक है मंतोष। एक चुनाव में संतोष ने मंतोष से 24,000 अधिक वोट प्राप्त किए। कितने? किसने? संतोष ने। एक, एक मंतोष एक संतोष। यदि मंतोष और संतोष ने कुल मतों के क्रम से 30% और 40% वोट प्राप्त किए, यानी कि मंतोष 30% और संतोष 40%। क्या कह रहा है कि संतोष है ना, मंतोष से 24,000 अधिक वोट है। इसमें कितना परसेंट अधिक है? 10%। लेकिन 10 नहीं, कितना है? 24,000। 1% की वैल्यू 24 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 2,40,000। समझ में आया तक? हेलो। हाँ एक किसी और को डाउट है फिर? सर ये 10% इक्वल टू 24,000 लगाया आपने। क्योंकि मैम ये कह मोर, रहा था, ओके मोर, ओके उनका डिफरेंस देखना ना, डिफरेंस देखा मैंने कि कितना परसेंट अधिक है, किससे, किसके बारे में पूछ रखा है। उसकी वैल्यू दे रखी है ना, 24,000 वोट है। उसके हिसाब से देख लेंगे कि किसके बारे में पूछा है। वो फेल वाला क्वेश्चन में भी 10% निकालना पड़ेगा क्या? हाँ जी मैम। कि 42% मैथ में फेल हुए थे और 52% इंग्लिश में फेल हुए पर थे। इसमें थोड़ी पूछा है कि कितने परसेंट वोट से ज्यादा है। इसमें तो ये पूछा है ना टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। चलो आपका वो ले लेते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन था? सर इसी क्वेश्चन को थोड़ा समझा दीजिए। एक बार फिर से। अभी 24,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स थोड़ी है, ये तो 10% है ना उसका। देखिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए? देखो मैम, संतोष और मंतोष, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो संतोष है ना, वो मंतोष से 24,000 अधिक वोट प्राप्त करता है। कौन? संतोष। और इनकी परसेंटेज क्या है कि मंतोष है ना, मंतोष संतोष से कुल मतों के क्रम से 30% और 40%, यानी कि मंतोष 30%, संतोष
40%। अधिक किसकी परसेंटेज ज्यादा है? संतोष की। उसकी कितना परसेंट अधिक है? संतोष की 10% ज्यादा है। 10%। लेकिन 10% नहीं, कितना दे रखा है? 24,000। ठीक है, 24,000। ठीक। अब क्या पूछा कि कुल मतों की कितनी संख्या है, यानी कि 1% निकालेंगे कितना आएगा, इंटू 100। और टोटल पूछ रखा है तो परसेंटेज के हिसाब से 100 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज है ना, इस ऊपर चला जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 2,40,000। ये 1% हुआ ना? 1% नहीं हुआ मैं, ये जब परसेंट था ना, परसेंट की तो जीरो लगा दी ना हम लोगों ने। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, तो ये आ गया ना, डायरेक्ट ही आ गया, बस डायरेक्ट कर दो इससे, क्योंकि ऑप्शन है तो ऐसा कुछ है नहीं कि किसी में 24,050, 24,060 हो, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट 2 लाख दे रखा है ना, 2,40,000 वोट। जी ये भी जी। देखा ना कि अब कम क्या, ये लगा लो कि ये लगाओ यहाँ पे 2,40,050 वोट है, ऐसे लगाओ। और इसमें ऑप्शन में होता है 2,45,000, 2,54,000, 2,60,000, तब तुम देखते हैं कि किसके करीब है, फिर तुम डायरेक्ट करते हैं। पता कि एक ही ऑप्शन है 24 वाला, तो डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, किसी में बाकी तो है नहीं, किसी में 40,000 लास्ट में, किसी में 5,000 है, किसी में 50,000 है। बस बस ये देख लो कि किसके बारे में पूछा, कितना किससे अधिक है, डिफरेंस देखो पहले किसके बारे में पूछ रखा है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते रहो आगे, हो जाएगा। ये मैंने कल करवा दिया था। है ना? चलिए रिवीजन हो जाएगा, एक बार करना ये लोग। कल करवाया था मैंने क्लास में। आया किसी का? ऑप्शन ए होगा क्या? सर करवा दीजिए कल को। ऑप्शन ए। और किसी का? सर वही 2 मेथड बताया था, यही प्रॉब्लम था क्या सर, डायरेक्ट मेथड? ओके मैम, ओके ओके। देखिए क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, यानी कि 2 कैंडिडेट थे चुनाव के लिए, सभी मत वे थे, यानी कि वैलिड थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि 10% या 20% कोई वैलिड हो ना हो, किसी ने दिया ना, सभी ने दिया। यानी कि एक उम्मीदवार ने जिसे 38% मत प्राप्त हुए, एक को हुए 38%, दूसरे को कितने होंगे? 72। 72, बहुत बढ़िया, गलत है, 62। ओके हाँ। आगे चलो, अब क्या कह रहा है आगे देखो, इतना सोल्व कर लिया मैं यहाँ तक। अब 28,000 मतों से हार गया, यानी कि इसको 38% मिले थे और ये हार गया, कितने परसेंट से हारा है? यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आएगा, बताओ। 24%। एम आई राइट? और 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28,800। 28,800 तो 1% की
इंटू 24, ये परसेंट है, ऊपर 100 आया है, ये आ गया। इसको काटो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी कि ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो 4 जीरो किसके साथ आ रही है? 1,20,000। सेकंड और थर्ड सेम ही है। इसमें क्या दे रखा है कि परसेंटेज दे रखा है 30% और 40%। इसमें क्या दे रखा है? इसमें एक का दे रखा है। बात तो सेम ही है। अगर इसमें एक का होता कि 60% तो 40% आ जाता। समझ गए? किसी को डाउट है? Sir, answer is 1,50,000. मैम 1,20,000। इसको ना डायरेक्ट देख लो ना मैम, अब कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा है। बस एक बार क्वेश्चन को देखो आराम से, फिर आगे देखो, आगे चलेंगे। क्या कह रहा कि एक को मिले 38% और 100 में से 38% एक को मिले हैं, तो कितना बचेगा? 62%। 62%, यानी कि तो हार गया, यानी कि लूजर हो गया, और ये विन हो गया, ये जीत गया। तो कितने परसेंट से जीता ये? 24%। 24%। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, और ये पूछता कितने परसेंट से हारा है, तो 24% से हारा है ना। डिफरेंस देख लो एक बार, डिफरेंस पूछ लो यहाँ तक, किसके बारे में पूछ रखा है। अभी आगे देखो कि 28,800 मतों से हार गया, यानी कि इसके बारे में पूछ रखा है। इसको इतनी मिल गए और लेकिन इतने वोट से हार गया 28,800 से। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। 1% कितना हो गया? 28,800 इंटू 24 इंटू 100। बस। अगर इसकी जगह ये होता तो कितने परसेंट वोटों से जीतता है? यहाँ पे आता कि कितने परसेंट वोटों से जीतता है। ठीक है, इसको हारनी जीत लगा लो यहाँ पे एक बार, मतलब दिमाग खोलने के लिए कि क्या पूछ रखा, किसके कैसे पूछ सकते हैं। डिफरेंस कितना है? 24। 24 की वैल्यू 28,800, 1% की वैल्यू, तो ये आ गया। ठीक है, ये भी हो सकता है। बस इसमें डिफरेंस दे रखा है पहले से ही, इतने वोट से आ रहा है, इतने से जीता है। परसेंट नहीं हो सकता कि 40% 30%। डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना आया है, उसका देखो कि किसके बारे में पूछा है। बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। वो पास फेल वाला करा दीजिए एक बार। पास वाला उसी पे आएंगे। 42 चल ठीक है, पास वाला फेल वाला करवा दो। 42% मैथ में फेल हो गए, 52% इंग्लिश में फेल हो गए, अच्छा, और वो वाला। 46, हाँ जी, वो तो फोन में 46 पास हो गए और 17% फेल। जो आपने भेजा था वो क्या अभी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओके, देखिए आपको ये पता कि कोई भी चीज 100% होती है ना। हाँ जी। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में। चलिए मैं बोल देता हूँ कि हिंदी में फेल। मैम मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया इसको, क्योंकि वो पीडीएफ है जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे स्पेशली भेजी थी, जिसने मांगी थी उसी के पास भेजी मैंने। सर फिर मैं ग्रुप में नहीं डाला आपने? ग्रुप में तो हम ये पीडीएफ हाँ, डाली जो मेरे स्क्रीन के ऊपर है ना, ये डाल रखी मैंने, क्योंकि जिसका मैंने बस मैसेज आया ना, मैं उसी के पास डाली थी। मैंने कहा आप लोग इंग्लिश में नहीं डाला, फिर इंग्लिश ग्रुप में कुछ भी नहीं डाला आपने। इंग्लिश ग्रुप में शायद मैं देखता हूँ चेक करके, हाँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप एक ना स्पेशल मैथ का ग्रुप बना लो, उसमें आपका सोल्व क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएंगे। आप लोग 4-5 जितने भी हो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, एक दूसरे से डिस्कस भी करते रहिएगा कि सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, एक सेकंड है, ठीक है। एक क्लास है,
ये रफ पेज हो गया हमारा। एक क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, ठीक है। 60% स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास होते हैं। नहीं, वो वाला नहीं, जी 103 वाला सॉरी, क्वेश्चन, कौन सा? 103 वाला क्वेश्चन। 103 वाला क्वेश्चन? हाँ जी, एक ठीक है, परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि ठीक है, ठीक है। 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी है? ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। देखो, एक क्लास है, यानी कि ये पेपर था हमारा, इसमें क्या करेंगे, 42% स्टूडेंट मैथ में फेल हुए हैं, फेल इन मैथ, ठीक है। और इंग्लिश में 52% फेल हुए हैं। सही बताओ कि 42% मैथ में फेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे? 58। 58। और ये 52% फेल हुए तो पास कितने हो गए? 48। 48। अब आगे देखो क्या क्वेश्चन है। यदि 70% स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल होते हैं, ये वही तो बन गया ना मैम, 40% था, ये फेल वाले थे ना, और ये कितना था फेल वाला? 52%। और दोनों में कितने फेल होते हैं? 17%। 17%। तो इसमें से 17% घटा दो, इसमें से 17% घटा दो, 42 में से 17 का कितने बचेगा? 25, है ना, प्लस 17, और 52 में से 17 का 48 हुआ ना, मतलब 52% इंग्लिश में फेल हुए तो बाकी मतलब 100 से 48 स्टूडेंट रहे ना। मैम ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है, एक बार ये तो देखो ना आप चेक हाँ करके जी, कि हम। हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश का मतलब 52% इंग्लिश में फेल हुए तो बाकी 100 से 48% रहे बाकी ना, जी जो फेल हुए, जो ये पास हो पास गए वाले, हैं बच्चे। ये पास वाले, ये पास वाले, हाँ, ठीक, मैं आपकी बात मान गया। लेकिन अब ये देखो कि 42% इंग्लिश 42 में, नहीं, 48। 48, अच्छा सॉरी, मैं ये ले गया एक बार, ठीक है। एक बार देखो, हाँ, 42% मैथ में फेल हुए हैं और इंग्लिश में 52% फेल हुए हैं। यहाँ तक समझ आ गया आपको? हाँ, तो अब एक सीक्वेंस बना लो उसकी, फेल फेल की और पास वालों की, यानी कि 42% मैथ में फेल, ये फेल वाली है। तो 58% पास हो गए एक सेकंड मैथ मैम, में, एक सेकंड, और 52% इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल। तो अब आगे पढ़ो, 48%। अब आगे पढ़ो कि क्या दे रखा, क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप लोग। एक परीक्षा में 42 अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि यानी कि 70% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों बस बस तथा ये, दोनों बस बस विषय बस में, यही तो रुको मैं, यानी कि 17% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, हाँ यानी जी, 17% तो कॉमन हो गया ना दोनों विषयों में। देखो इसमें भी हाँ, आ गया और इसमें भी आ गया, तो ये दोनों कॉमन हो गया ना, तो 70% तो ये पहले था ही, तो इसमें से माइनस कर देंगे 70 दोनों में से ही। ओके, समझे आप? ये पिछले वाला हाँ क्वेश्चन ही जी, है।
52 में से 17 गए, कितने बचेंगे? 35। हाँ। ये 52 यहाँ पे था, इसमें से 17 गए, कितने बचे? 35। ये हमारा 17 था ही। और यहाँ पे कितना? 42 से 17 गए, कितने बचेंगे? 17 गए तो 25। इसको ऐड करो पहले, कितना आएगा? ये फेल वाले हैं, 25 और 35। ये टोटल करो। 25, 17, 35, 5 5 10 यानी 17, यानी कि 77% फेल हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ो। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। यानी कि दोनों इस समय 46 अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट पास होते हैं, तो कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? हाँ जी। ठीक है, तो हाँ। 23% पास हुए हैं, यानी कि फेल इतनी हुई है, तो पास तो इतने होंगे ना। हम्म। और कितने पास हुए हैं? 46। यहाँ तक आ गया? हाँ। तो 1% कितना हो गया? 46 इंटू 23 इंटू 100, ऑप्शन है 200। हाँ। तो आ गया। हम्म। अब इसको ना बार समझो। इंग्लिश वाले समझो एक बार कि क्वेश्चन क्या दे रखा था। एक क्लास में ये मैथ और ये इंग्लिश, इसमें क्या कह रहा है कि ये फेल और ये पास। एक बार देखते रहना कि 42% स्टूडेंट मैथ में और 52% इंग्लिश में फेल होते हैं। ठीक है, और दोनों में कॉमन है ना, 17% दोनों में फेल होते हैं। तो यानी इसमें से 17 गए, प्लस 17 माइनस 17, 35 प्लस 70 प्लस सॉरी 25, 35। इसको कितना आया? 77% फेल हुए हैं। तो 77% फेल हुए हैं, तो फेल पास कितने होंगे? 23%। और दे कितना रखा है? 46। 1% की वैल्यू इंटू 36, 46 इंटू डिवाइड बाई 23 इंटू 100, यानी कि 200 आ गए। किसी को डाउट है? मेगा मैम आपका हो गया था ये क्वेश्चन? जी सर। किसी और को डाउट है? तो ये बताओ, मैथ का जो परसेंटेज का चैप्टर आपको किस किस को समझ में आ गया, किसको नहीं आया? एक बार क्लियर करके बताओ आप लोग। अभी तक तो आ रहा है, बाकी और कुछ क्रिटिकल जैसा कुछ आएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए और थोड़ा करवा देते तो थोड़ा इजी होता। मैंने ना जितने भी एसएससी सीजीएल लेवल से लेकर एसएससी जेडी तक नेट तो कुछ है ही नहीं, मैंने हाई लेवल के करवा दिए। इससे इससे बाहर ना आपका एक क्वेश्चन भी परसेंटेज से बाहर नहीं आया क्वेश्चन है भी। अगर आपने ये लोग कर लिया ना, आपने पीडीएफ और एक दो मैंने नोट्स भेजे थे, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ सॉरी। तो फिर अगर हो इससे सॉरी अगर इससे बाहर आ गए ना, तो मैं मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, एज इट इज आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज। जितनी टाइप हो सकती है मैंने, हालांकि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जितनी भी हो सकती है, यही करवाए मैंने। हम सब पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ये असल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दिक्कत यहाँ फंसती है। सर मैथ तो ना प्रैक्टिस से ही आएगा, कितनी भी हम कोशिश कर ले, बिना प्रैक्टिस आएगा नहीं। मैंने कल भी बोला था आपको, कितनी क्लास देख लो, कोई बेनिफिट नहीं चीज का।
वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। मैंने बोला कि आज प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कल फ्राइडे और सैटरडे है। कल सैटरडे ना, सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास, परसेंटेज इतना आप कवर कर लो कि सारा सारा हो जाए। मैं आज बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन लेके आया था, दिखाऊंगा आपको मैं, कुछ अच्छा दिलचस्प हो जाएगा। आप लोग कह रहे थे ना कि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आ रहा था, हमें आया नहीं, तो मैं तो लेके आया था बोट एंड स्ट्रीम के। ये देखिए, ये इस बार आया था सर एग्जाम में, यूजीसी नेट में, दिसंबर अटेम्प्ट। बोट एंड स्ट्रीम वाला। हाँ, उसमें आया था कि इतने किलोमीटर से कोई तैर रहा है पानी के, मतलब अपोजिशन में ये स्पीड है, जाते वक्त ये स्पीड है, तो एवरेज स्पीड बताओ। उसमें जो दिसंबर वाले बैच में जो आप एग्जाम दिए थे ना, उसका जो फास्ट पेपर है उसका मैथ में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ग्रुप में भेज दीजिए ना, ताकि हम लोग को PYQ भी थोड़ा अपडेट हो जाएगा। PYQ हाँ जी। ठीक है मैम, भेज दूंगा। मैं इसलिए नहीं भेजा क्योंकि है ना, हमारा परसेंटेज कंप्लीट हुआ अभी। मैं भेज देता, जैसे अब बोट एंड स्ट्रीम आप कह रहे हो कि क्वेश्चन आया था, मैं भेज देता। कई कहते हैं कि आपने परसेंटेज तो करवा दिया, लेकिन अभी और चैप्टर करवाए तो क्या बेनिफिट हुआ इस चीज का, हमें आ ही नहीं रहा। इसलिए मैंने नहीं भेजा, क्योंकि कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने कराया नहीं, हमारा हमसे कैसे होगा। इसलिए मैं सोचा कि स्टेप बाय स्टेप करवा दूं और उसके बाद मैं सेंड कर दूं। मैं ये सोच रहा था, बट आप चाहते तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रैक्टिस के लिए मांग रहे हो तो आपकी अच्छी तैयारी है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि टाइम बहुत कम है और उसमें करना है सब कवर। मैम मैथ के लिए तो बहुत टाइम है मेरे हिसाब से। मैथ का आप ये लगा लो कि आपने मैथ का चैप्टर कर लिया परसेंटेज, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को किसी प्रकार का? फिलहाल तो नहीं है, जैसा कि अभी एक सदस्य ने कहा है। तो सर डाउट ना छोड़ो मत पीछे, अब पूछ लो कहाँ डाउट आ रहा है, बस सोल्व करते रहो, साथ साथ चलते रहो। अब जैसे मैंने अगला चैप्टर लिया, मैंने बोट एंड स्ट्रीम ले लिया, आप बोट एंड स्ट्रीम की तैयारी करते रहो, 1-2 परसेंटेज की देख लिया करो कि हाँ, सारे मत करना, 1-2 देख लो कि मुझे ये आ रहा नहीं आ रहा है। अब 50 सवाल करा दिए मैंने, 50 नहीं कर सकते, आप 4-5 कर लो, उससे पता चलेगा कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ, बस और कुछ नहीं। तो आज के लिए क्लास इतनी रखे फिर। जी सर। श्री जी प्रे करवा दीजिए। हेलो। प्रेयर करवाना है सर। हाँ जी, आप ठीक करवा है सर। दीजिए, आप करवा दीजिए। चलिए, सभी लोग जो है वो किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, जिस स्थिति में भी बैठ पाए बैठ जाएं। चेयर पे बैठे हैं वो तो कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें। आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर के ओमकार की ध्वनि उच्चारित करेंगे, पूरे खुले मन से, खुले विचार के साथ एक बार उच्चारित करेंगे। आज दिन शुक्रवार है, तो हम शिव जी का मंत्र का उच्चारण करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षयमामृता। ॐ शांति शांति शांति। अब अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे और मिलाकर के तेजी के साथ रगड़ते हुए लेके आएंगे और अपने चेहरे पर रखेंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे अपनी हथेलियों के मध्य में खोलेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे हटाएंगे। चलिए, प्रार्थना समाप्त हुआ। मैंने अभी सभी ना को ग्रुप में मैसेज किया, सॉरी इत्यादि, मैं आपके साथ अभी उसमें ना मैसेज कर दिया आप लोग। मैं इंग्लिश में डाल दूंगा, किसी को अगर इंग्लिश में चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे पास, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में भेज दूंगा, अगर हिंदी में है तो हिंदी में कर सकता हूँ मैं, बट रिवीजन करते रहना आप लोग। दोनों में डाल दीजिएगा। तो सर वो जो आप जो नोट्स है वो टीम से कहाँ से सर आपको गूगल ड्राइव पे प्राप्त है क्या? अभी सुबह भी मैंने बोला और एक बार फिर मैसेज करूंगा, किस तरह से प्रोवाइड होता है? हमको नोट्स पता नहीं है वहां से। सर ना आप मेरे पास मैसेज कर दो, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर जी। जिसको भी ओके, नोट सभी को चाहिए या क्वेश्चन चाहिए मैं सेंड कर दूंगा, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, तो आप करते रहना, बस बात खत्म। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, हरिओम। ओके, बाय बाय। Sir, thank you. Thank you, sir.